थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टीम कोटा फैक्ट्री। एहसास मैं ये कह सकूं आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाना चाहिए। जब भी मैंने बात की, कभी हॉस्टल डेज कर रही है, आप यहाँ पर कोटा फैक्ट्री। मैं हमारा इंटरव्यू परसों ही देख रही थी और मुझे आपको देख कर अभी वही याद आया कि शायद आप वो मेंशन करोगे। Honestly, student of the year, part 3 में लगता है they should take you. You make for a perfect student. Thank you. And I saw the show and I could relate to the show because मैंने भी एक जमाने में, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, कोचिंग ली थी ISC। नहीं हुआ, बहुत स्ट्रेस था और आज देखो कहाँ बैठी हुई हूँ। So I mean, when this premise came to you, it's also interesting कि कोटा also is a character in your narrative. और यहाँ पर कोचिंग क्लासेस, कुछ आप में से वैसे किसी ने कोचिंग क्लासेस करी हैं, अटेंड या नहीं की हैं? मैंने करी है थोड़ी 2 साल 11th-12th कोचिंग पीरियड, बट हाँ मैंने किया। मैं नॉर्मल कोचिंग जाता था सिर्फ 12th में फॉर अकाउंट्स। नॉर्मल कोचिंग करिए, इतना सीरियस वाला मतलब मेरे को तो याद भी नहीं, मैं कोचिंग क्लासेस में बैठ के इतना कभी सीरियस था, क्योंकि मुझे हमेशा लास्ट बेंच पे बिठा दिया जाता था, क्योंकि मैं पढ़ाई के तौर पर वैसे प्रेशर में नहीं गुजरे कभी। मुझे लास्ट बेंच पे बिठाया दिया जाता था बिकॉज आई यूज्ड टू बी टॉल। I never wanted to be a backbencher, but I accidentally became a backbencher all my life. यू आर कैप्री मैन। So I've never been to a coaching class. I have stayed away from engineering, from mathematics, and everything that my brother did, I stayed away from. वो होता है, एहसास बहुत चुप है। बोलो बोलो। मैं कहने वाली थी मैंने भी 10th में कोचिंग ट्यूशन जाती थी मैं, हाँ ट्यूशन जाती थी, बट लाइक आलम सेड प्रेशर कभी भी नहीं रहा है। मेरी मम्मी की तरफ से पढ़ाई को लेके कभी भी प्रेशर नहीं था, वो बस ये कहती थी पास होके आ जाना, फेल मत होना बस। तो बस वहीं तक था और बस हाँ मैं 10th में ट्यूशन गई थी, और क्योंकि मैं ट्यूशन गई थी इसलिए मेरे 10th में 71% आए थे, जो कभी भी नहीं, मैं 70s तक कभी पहुंची ही नहीं थी। तो जब मैं 10th में गई और मैं ट्यूशन गई बाकायदा, तो फिर वहाँ जाकर मुझे 71% आए, तो पहले ही चले जाना चाहिए था पर ठीक है। बट इट्स इंटरेस्टिंग यार, वैसे कोचिंग क्लासेस था एक जमाने में, अब मुझे पता नहीं दिल्ली में कितना है। यूज्ड टू, अब क्योंकि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, यूज्ड टू बी अ थ्राइविंग बिजनेस। एंड वो ही है, जैसे एक डायलॉग है ना इसमें, जीतू कैरेक्टर सेज डोंट ड्रीम जस्ट एम। वी डोंट रियलाइज द स्ट्रेस इट क्रिएट्स फॉर यंग वंस। आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, ऐसा कुछ जब करते हुए जिंदगी का कोई अपना कोई स्ट्रेस याद आया हो, टू प्ले दीज कैरेक्टर्स हु आर सो स्ट्रेस्ड विद IITG का हमको लेना है, एंट्री? या मेरे साथ वो जो शुरू वाला सीन है जो सीजन 1 में शुरू होता है, जिसमें पापा और बेटा बैठा हुआ है और एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वो वाला सीन मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी थोड़ा स्ट्रेस में था, पापा भी स्ट्रेस में थे कि कैसे एडमिशन होगा, तो वो वाला बहुत रिलेटेबल था कि हाँ। और बाकी जैसे मैं वर्तिका को पढ़ाता हूँ, तो मेरी लाइफ में एक लड़की थी जो मुझे पढ़ाती थी कि मेरा मैथ्स बहुत ख़राब था, तो वो वाली चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें जिससे मैं थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकता हूँ इसमें। मेरे लिए एज एन एक्टर प्रेशर कभी इतना ज़्यादा रहता नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन वेरी लकी दैट एवरीबडी दैट आई वर्क विद आर वेरी सपोर्टिव एंड इट्स वेरी इजी टू वर्क विद देम। बट कई बार जब बहुत लंबी लाइंस होती हैं, जैसे कोई मोनोलॉग होता है, और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए हैं जहाँ मुझे तमिल बोलनी पड़ी है या तेलुगु बोलनी पड़ी है, तो मुझे नहीं आती, तो मैं वो रटती हूँ, तो वहाँ मुझे काफ़ी प्रेशर होता है कि वो अच्छे से निकल जाए। बट मेहनत के साथ अगर आप करो, डेडिकेशन के साथ आप करो, और मुझे ये भी लगता है कि इफ़ यू आर नर्वस, इफ़ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, इट मीन्स दैट यू केयर, सो इट्स गुड, इट्स ऑलवेज गुड टू बी नर्वस, इट्स ऑलवेज गुड टू टेक दैट प्रेशर। Aisa, how do you put yourself in a character who's so far removed from your reality? और आपने हाल में जब से मैंने आपसे बातें की हैं, you're playing those characters जिसका आपकी reality से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बहुत मज़ा आता है, बिकॉज लाइक यू सेड, आई थिंक व्हेन आई एम प्लेइंग दीज कैरेक्टर्स, आई गेट टू बी समबडी आई एम नॉट। लाइक शिवांगी इज़ नॉट
I cannot relate to Shivangi because she's too cool, she's too sorted, और वो मैं नहीं हूँ. So every time I have played Shivangi, I've had a lot of fun. But to put myself into that character is, I think, a lot of readings, writers के साथ बैठना, directors vision, उनके साथ discussions, I think वो सब बहुत help करता है. तो आई थिंक यही है मेरा प्रोसेस, स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत बार, और राइटर्स के साथ बैठना, रीडिंग करना, आई थिंक यही है मेरा. Not with actors. No. Look at that. Writers. Let me ask the three boys, कैसा था वैसे एहसास के साथ काम करना, और एहसास, you tell me what was it like to work with the three of them? बहुत अच्छा था. मतलब मैं एहसास को इससे पहले भी देख चुका था टेलीविज़न पे. तभी हम दोनों इत्तेफाक से हम लोग एक ही टीवी सीरीज़ करते थे. हम कभी एक स्टोरी में नहीं आए बट मैंने एहसास को टीवी पे देखा था, तो हुआ था कि यार ये होता है ना, आप अच्छे एक्टर्स देखते हो तो आपको अच्छा लगता है. एक चीज़ होती है जो आपको वो एंगेज कर लेते हैं कि अच्छा, मजबूर कर दिया उसने मुझे देखने के लिए. तो आई वाज लाइक वाओ, ये कोई तो फैसिनेटिंग चीज़ है, कभी करेंगे, कभी मिलेंगे. देन हम लोग कोटा फैक्ट्री के सेट पे मिले, और ऑब्वियसली एहसास का जो एक्सपीरियंस है, हम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि बहुत टाइम से काम कर रही है. तो वो एक्सपीरियंस कभी कभी होता है कि आपके बिहेवियर में आ जाता है, बट एहसास से मिलके बिल्कुल ऐसा नहीं लगा. ऐसा नहीं किया इन्होंने कि अच्छा ये लास्ट आया तो इसको अभी तो हम लाइन नहीं करवाएंगे. ऐसा नहीं किया इन्होंने. मेरे साथ भी उतनी मेहनत की जितनी चाहिए थी. तो वही, और ये क्वालिटी मेरे ख्याल से हम सब में ही है, जो मेरे बाकी को एक्टर्स हैं, कि आप अपने को एक्टर को अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो उसको आप कैसे उसको हेल्प करोगे, ना कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे. और यही सारी एनर्जीज है जिस वजह से शो बनता है. तो मेरे ख्याल है कि हाँ, इन्हीं की वजह से. और लकीली मतलब सभी जितने टीम में, राइट फ्रॉम द डायरेक्टर, राइट फ्रॉम द क्रिएटर, अरुणब हो गए, तो ये सभी बहुत लोग सपोर्टिव है. तो आपको इतना सपोर्ट मिलता है तो आप आधी चीज़ें ऐसे ही भूल जाते हो, प्रेशर ऐसे ही निकल जाता है, आप अपने काम पे फोकस करते हो. Totally agree with that. And before I come to your director, I want to ask all four of you, कुछ थोड़ी इंजीनियरिंग समझ आई, बिकॉज आपके शो के नाम भी वैसे है ना, रीजनिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ समझ आई है अभी? ये समझ में आया मैम के एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन होता है. बस इतनी बात समझ में आई. मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आया. मैंने कोशिश की कि बनाना बॉन्ड एक हमारा बॉन्ड था जिसके बारे में सीज़न 1 में बात भी हो रही है. तो मैंने सोचा अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज़ बनाना बॉन्ड. मतलब मुझे कैसे दिखाऊंगा यार बनाना बॉन्ड, यार बताओ. वो मैं नहीं कर पाया. मैंने कोशिश की. तो मैंने रंजन को लेके मैं साथ में बैठा, बोला भाई ये अपने बनाना बॉन्ड, इसने बहुत बनाना छीले होंगे. तो बट ऐसा नहीं हुआ. नहीं मतलब रंजन ने तो कर लिया था मेरे ख्याल से क्रैक, बट मुझे नहीं समझ आया कि वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है. और मैं मैथ से ऐसे ही डरता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं एक्टिंग ही कर लूंगा, इस बात से मैं कोशिश करूंगा. आई फील यू. मैथ का डर सबको है वैसे. व्हाट अबाउट यू रंजन, आप चुप हो? क्या था, बोलना क्या था? कुछ समझ में आया इंजीनियरिंग? नहीं, मैं जब मेरा तो था कि मेरे लाइफ में ये चीज़ रहा, 11-12 में मैं सेम पढ़ाई कर रहा होता था, सेम चीज़ें यही पढ़ रहा होता था. ये मेरे लिए बस नॉस्टैल्जिया था शूट करना. मैं वो चीज़ हमारा अपना सुपर 30 यहाँ पर. वैसे कोई एनीथिंग दैट यू हैव पिक्ड अप इंजीनियरिंग का, कि कोई इंजीनियर मिले तो उसके साथ? मुझे फर्स्ट सीजन देख के ये पता चला है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है. आई थिंक ये ही मुझे पर मुझे कुछ भी नहीं पता था. और मैं तो खैर मेरा जो कैरेक्टर है वो नहीं है इंजीनियरिंग में, शी इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट. तो मुझे मेडिकल की बहुत सी चीज़ें पता चली हैं, बहुत से ऐसे कठिन शब्द थे जो मैं नहीं बताऊंगी. टेस्ट पहला एक था टेस्ट, अब मैं भूल गई हूँ. टेस्टोस्टेरोन से लबालब मेडिकल इमरजेंसी वो शब्द ही नहीं बोले जा रहे थे. ये हमने डब करवाया किसी एक्टर से. I can understand. Look at your director now coming to you. I spoke to Puneet Batra also the other day. अब उनने ये लिखा एक राइटर का विजन, and when it comes to you as a director, how does that play out? And I'm sure you had your own inputs too. So what resonated and as you said, you stayed away from engineering and everything. What have you also picked up ये shooting के दौरान? I think shooting के दौरान I've learned that you have to believe in yourself even when you're shrouded in self-doubt.
The fact that a show that is black and white existed in 2019 was completely my conviction. I knew, I struggled with it for a good 1 month, all by myself, having these inanimate conversations with producers and brands as to why I want to make it black and white. I had to draw these conversations in my head with my department heads as to how we want to show it in black and white. And so as the idea started cementing and became concrete towards the end, towards the middle of pre-prod of season 1, I realized that, I really need to stick to my guns. So that has been my learning from this show, that you could be wrong, but then if it not just feels right but is right, you just go for it. Absolutely. And since Ehsaas, वैसे I'll come to you also, the boys. She's the senior actor here, बोल लो ना, amongst the band of four. Kabhi does the pressure of performance get to you? I don't let it get to me. I try my best. I think I let other things get to me more than the performance ka pressure. There are a lot of other things that get to me. So I think this is the only thing that performance and acting is the only thing that I don't let it get to me. It's also because I love it. So when you do something that you love, you're passionate about, there's no pressure to do that. So you do it very smoothly because you are loving it also. And like I said earlier, I have been very lucky that I have been able to work with really good directors and writers and actors that help me keep my head straight and keep my mind clear. So वो performance pressure कभी ऐसे पड़ता नहीं है मुझे. बस हाँ. मैं ये तीनों लड़कों को एक चीज बताना चाहती हूँ. वैसे एहसास को क्या आपने नोटिस किया, आजकल फिल्मों में जो सक्सेसफुल एक्टर्स हैं उनका सबका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है. मुझे सच में ये नहीं समझ आता इंजीनियरिंग में वो इंजीनियरिंग सिखाते हैं या फिल्म मेकिंग. बिकॉज इफ यू सी फ्रॉम प्रतीक गांधी, सुशांत सिंह राजपूत, अमोल प्राशा, Ranjan Raj. you have Shannon, everybody is engineering. I mean, I'm forgetting some names. Fahad Fadil, they're all coming with engineering degrees. तो आप तीनों का क्या है? I mean, I know एक ने तो पढ़ाई की है, वो फिर फिल्मों में आ गया. आपके लिए कौन सा, what was the moment that you felt a little pressurized or what was that unnerving moment? जैसे आपके यहाँ है ना atmospheric pressure, तो आप लोगों के लिए कौन सा pressure moment था कोटा फैक्ट्री में जब थे? कोटा फैक्ट्री में जब थे, समझा नहीं. कोटा वैसे भी, what is like the pressure moment for you as youngsters who are starting out? In general, मैं प्रेशर मोमेंट मेरे पे था जब मैं कॉलेज में था और मुझे करना था थिएटर और मैं कॉल सेंटर में जॉब भी कर रहा था उस टाइम पे. तो मैंने ये सोचा था कि कॉल सेंटर में जॉब करके पैसे कमाऊंगा और फिर मैं एक वर्कशॉप करूंगा और फिर मैं ऐसे थिएटर शुरू करूंगा. बट वो समहाउ नहीं हो पाया. कॉल सेंटर में मैं जॉब कर रहा था तो हालांकि 1 से 2 महीने मैंने जॉब करी. बट द गुड थिंग हैपेंड कि मुझे समझ में आया कि ये मैं ज़िंदगी भर नहीं कर सकता. कोई भी डेस्क जॉब जहाँ पे मुझे ऑफिस में जाना होगा 8 बजे और वापस आना होगा, तो ये वाली जॉब नहीं कर सकता. मतलब या तो मैं कुछ और करूं, बट मुझे पता है कि ये वाली चीज़ नहीं कर सकता. तो वो बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट था घर पे ये समझाना कि मैं थिएटर करना चाहता हूं और उनको ये बताना कि मेरे को जॉब छोड़नी है. और तो वो वाला थोड़ा एक प्रेशर मोमेंट था. बट लकीली जब मैंने शुरू किया थिएटर और मुझे समझ में आया, मुझे मज़ा आने लग गया क्योंकि मेरे एटमॉस्फेयर के लोग मिले जहाँ पे मैं लोगों से फिल्मों के बारे में बात कर सकता था, म्यूज़िक के बारे में बात कर सकता था. इससे पहले मुझे टैबू लगता था. मुझे लगता था कि ये अगर आप ऐसे बात करोगे फिल्मों के बारे में या गानों के बारे में या किसी आर्ट रिलेटेड टॉपिक से, तो मुझे लगता था कि ये थोड़ा मैं ऑकवर्ड हो जाता था, कॉन्फिडेंस नहीं था. बट मैंने एक फर्म डिसीजन लिया कि हाँ मुझे यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए. तो वो था थोड़ा वो शुरू वाला टाइम जो मैंने चूज़ किया था कि क्या पता जॉब ही सही डिसीजन था या ये सही डिसीजन था. वो था मेरे लिए बहुत प्रेशर वाला मोमेंट. आप बाकी दोनों के लिए? प्रेशर मोमेंट ऐसे तो मुझे इन जनरल किसी से, जैसे अभी
आपसे बात करने में मेरे को बहुत प्रेशर आता है। अरे यार, क्यों यार? नहीं मतलब नॉट आपसे, आई एम सॉरी। यार मतलब प्लीज ऐसे तो इन मत जनरल बोलो मैं यार। बहुत कम बातें मैं करता हूँ। खेलूं। इन जनरल मैं बहुत ही मतलब नॉर्मली इन लोग के साथ बैठता हूँ तो ये तो बहुत कंफर्ट लोग हैं मेरे साथ वाले, तो इनके साथ मैं चुप रहता हूँ भी तो भी बहुत अच्छा सा लगता है। बट सडनली नए लोग आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि चुप तो रह नहीं सकते, कुछ तो बोलना होता है। क्या बोल सकते हैं, हे हाउ आर यू। ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ें लगती है कि किसी अननोन पीपल से बात करना, स्ट्रेंजर से बात करना या रैंडमली किसी से भी बात करना ही मुझे लगता है कि ओके चुप रहो बेटर है। तो बट मैं धीरे आई धीरे एग्री जैसे विद दैट। इनके बीच बहुत कंफर्ट हो गया, तो इनके बीच कभी भी कुछ बोलता हूँ तो दोस्ती के तरीके से लेते हैं, तो ऐसे बहुत धीरे धीरे अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है कि ओके ये सिंगल हो क्या आप? हाँ बहुत। तभी और आप तो बहुत ही चुप हो। हाँ जी। कौन? हाँ, ये देखो अभी ही इज लॉस्ट। No, no, I'm not, Adam. not lost. प्रेशर वैसे तो देखा जाए तो प्रेशर मैं देता बचपन में फील किया था बहुत ज़्यादा। जब काफ़ी छोटा था, जब डिसीजन हो रहा था कि भाई अब ये डांस बहुत अच्छा करते हैं और ये एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, तो अब इन्हें मम्मी का डिसीजन था डैडी से बात करके कि हम बॉम्बे जाके इनको कुछ करवाना चाहेंगे। तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन क्योंकि मैं 4-5 साल की उम्र से डांस और एक्टिंग थिएटर वगैरह बराबर में ही चलता था, तो मैंने शाहजहाँपुर करके मेरा होम टाउन है वहाँ करना शुरू कर दिया था। तो कम उम्र थी लेकिन थोड़ी समझदारी थी, पता था कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। 13-14 साल की ज़िंदगी में, 12-13 साल में। तो जब वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा, जब मैं आ रहा था पहली बार बॉम्बे मम्मी के साथ, तो डैड ने मुझे बोला था कि मेहनत से करो और कुछ बन जाओ वहाँ पे जाके, और फिर अब वो तो आपके शो में भी वही है ना, वो जब कहते हैं ड्रीम मत करो एम करो, उससे वो सुन के मैं ही प्रेशर हो रही थी, बिकॉज ड्रीम करना इज बेटर यार, एम हाँ करो नहीं, तो बहुत मतलब प्रेशर डैड होता है। ने कभी ऐसे नहीं कहा। डैड सेड, और एक चीज़, मेरी बात मैं पूरी कर रहा था, डैड ने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1.25 घंटे लगते हैं, तो मैं तुम्हारे करीब में ही हूँ, कभी टेंशन मत लेना। तो ये उनके वर्ड्स थे। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता था मैम, आपने जैसे कि पूछा कि एहसास के साथ काम करना कैसा था, तो जी 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 जी। मैं बचपन से ही, मैं और एहसास एक दूसरे को जानते हैं, और मतलब जैसे जैसे लाइफ में बड़ा हो रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है एहसास के साथ काम करना, क्योंकि एक दोस्त भी है वो बहुत अच्छी, और इतना अच्छा लगता है देख के कि हम छोटे छोटे थे और काम करते थे, और आज हम ऊपर वाले के करम से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं और सब बड़े हो गए हैं, थोड़े इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो बहुत, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग। I totally get that. I Yes, totally get that. And thank you so much for speaking to me. मगर एक आप लोगों ने ये वैसे कभी नोटिस किया है, गौर किया है, engineers actors की मतलब और करके अपना शो कुछ वैसे, can you solve this riddle for me also? Why do engineers हाँ, make I know the Sir, answer. sir, I know the exact please do. answer. Please. When they go to engineering colleges, be it IIT, be it private or any engineering college, they have a lot of time on their hands in the hostel. So they watch DC plus plus पे या फ्री सोर्स पे या DVD प्लेयर्स लेके या दोस्तों के हार्ड ड्राइव पे इतने सारे फिल्में देखते हैं डे एंड नाइट. They don't study, they watch films, and that's how they get inclined towards filmmaking. It's very simple. The truth is out now. Now we know. So don't go to film school. Go to Engineering an hostel. engineering. Exactly. Engineering hostel. Boys engineering Okay, I hostel. agree with you totally. And I'm looking forward to season 3. So what can we expect? Can you spill some beans or no? We just sowed those beans, so they will take a little while to spill them. But I think if things go right, by next year by this time around, we should be putting out season 3. We have started writing season 3, and we just hope that things go right and this pandemic dies down, and we can begin shooting. And if the actors are available, you'll have the show within a year or so. True. Looking forward to that. मेरे को लग रहा है एहसास just might go for student of the 3 अगर वो भी बन रही है number 3, because she has excelled as a student on screen so well. Hail to that, एहसास. Thank you. Thank you so much, all of you. All the very best. Thank you so much. Thank you. Bye bye bye.